मित्रों नमस्ते। अपन एसएसटी के प्रश्न पिछली वीडियो में किए थे, उन्हीं प्रश्नों के आगे के प्रश्न अपन आज करते हैं इस वीडियो में। तो देखो, पहला प्रश्न अपना है, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में मारा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें सिराजुद्दौला मारा गया और जो बंगाल का शासन है वह किसके अधीन चला गया? कंपनी के अधीन। तो कंपनी ने क्या किया कि अपने जो कठपुतली शासक थे उनको लगाया। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। जो कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन सिराजुद्दौला के साथ इसने विश्वासघात किया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसे लालच दे दिया था कि सिराजुद्दौला के बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों के मन मुताबिक कार्य नहीं किया, वह अपनी चलाने लगा। तो मीर जाफर को भी हटा दिया और अंग्रेजों ने फिर क्या किया? मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर की लड़ाई कब व किसके मध्य हुई? अगला प्रश्न अपना है। तो बक्सर का युद्ध जो है वो हुआ 1764 में। बंगाल के नवाब मीर कासिम व अंग्रेजों के मध्य हुआ। यानी पहले क्या किया इन्होंने? सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर इनके अनुसार नहीं चला तो मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम भी अंग्रेजों के अनुसार नहीं चला तो फिर क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ मीर कासिम के साथ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई 1764 में। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया तथा कंपनी ने उससे क्या शर्त रखी? तो बक्सर का युद्ध 1764 के बाद पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तथा मीर जाफर को हर महीने 5,000 रुपये कंपनी को चुकाने पड़ते थे। ये कंपनी ने उसके साथ शर्त रखी। अगला प्रश्न अपना है, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, कथन किसका है? यह कथन रॉबर्ट क्लाइव का है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसके बाद पुनः मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर की 1765 में मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद यानी अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब हमें स्वयं ही क्या बन जाना चाहिए? नवाब बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखो नंबर 5 पर, किस मुगल सम्राट ने तथा कब कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में क्या किया गया? शाह आलम द्वितीय के द्वारा 1765 में बंगाल का दीवान किसे नियुक्त कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नियुक्त कर दिया। अब शासन भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला गया। 6 नंबर प्रश्न देखो, कंपनी के नवाब बनने का क्या मतलब था? कंपनी के नवाब बनने का मतलब था कि अब कंपनी के पास सत्ता और ताकत दोनों आ गई थी। प्रश्न नंबर 7, कंपनी के नवाब बनने का क्या परिणाम निकला? कंपनी स्वयं जब नवाब बन गई तो उसका परिणाम ये निकला कि कंपनी के कर्मचारियों को बेहिसाब दौलत जमा करने का मौका मिल गया। रॉबर्ट क्लाइव भारत में कितने समय तक रहा? तो मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव भारत में 1743 में आया था और 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से चला गया। यह 2 बार
बंगाल के गवर्नर रहे और 1767 में ये भारत से विदा हो गए। रॉबर्ट क्लाइव भारत से रवाना हुए तब भारत में उनकी संपत्ति थी। क्यों? कि जब कंपनी स्वयं बंगाल की नवाब बन गई तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनको क्या है, अपनी दौलत एकत्रित करने का खूब मौका मिल गया था। तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी सम्मिलित थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब 1767 में भारत से गया तब उस समय भारत में उनकी जो संपत्ति थी वो थी 4,01,102 पौंड। रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु कब हुई? तो 1774 में, ये 1174 है, ये गलत है, यहाँ पे आप ठीक कर लेना। 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, लेकिन वे उससे बरी हो गए थे। लेकिन फिर भी आत्मग्लानि के कारण उन्होंने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कब किए? तो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या तैनात कर दिए? अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए, जो क्या करते थे, जो रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। तो जो रेजिडेंट तैनात किए वो क्या थे? कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि थे। प्रश्न 12 देखो, सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुई और प्रथम संधि करने वाली रियासत थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, जिनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 के समय लागू की गई तथा प्रथम संधि करने वाली रियासत हैदराबाद थी, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि की थी। तो सहायक संधि के तहत क्या होता था कि जो रियासत अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर लेती थी उसे फिर सेना रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। कंपनी जो है वो स्वयं सेना उन्हें मुहैया कराती थी और उस सेना का खर्चा जो है वो उस रियासत को देना पड़ता था। तो 13 का प्रश्न देखो, लॉर्ड वेलेजली द्वारा अवध रियासत के आधे हिस्से को अधिग्रहित किए जाने का कारण क्या था? इसका उत्तर देखो, 1801 में वेलेजली द्वारा अवध के नवाब सादत अली खान को आधा अवध कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। यानी सहायक संधियाँ की थी वेलेंजली ने और अवध से भी सहायक संधि हुई थी। तो अवध से सहायक संधि हुई तो सहायक संधि के तहत होता क्या था, जो सेना रखते थे कंपनी, जो उस रियासत की सुरक्षा के लिए सेना रखती थी, उस सेना का खर्चा उस रियासत को देना पड़ता था। तो अवध का नवाब जो है वो वह खर्चा नहीं दे पाया। तो खर्चा नहीं दे पाया तो इन्होंने क्या कर लिया, अवध के आधे हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया। तो इस प्रकार से वेलेंजली ने सहायक संधि अपनाई और इसके तहत कई रियासतों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दोस्तों धन्यवाद, आज इतना ही, आगे अगली वीडियो में।